आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में और मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स में भी हम यहाँ पर समझेंगे 8x1 मल्टीप्लेक्सर को। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि जो 8x1 मल्टीप्लेक्सर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले यदि मल्टीप्लेक्सर की हम बात करें तो मल्टीप्लेक्सर वर्ड कम फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स, मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्स इज़ मैनी इंटू वन। जो मल्टीप्लेक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है मैनी इंटू वन। It is a combinational circuit which is produce single output signal from many input signal with the help of selected line। अर्थात इस यदि मल्टीप्लेक्सर में हम देखें तो हमारे पास मैनी तो इनपुट सिग्नल होते हैं और केवल वन आउटपुट सिग्नल होता है। उसके बाद में यदि हम यहाँ पर देखें तो 8x1 जो मल्टीप्लेक्सर होता है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 8 तो इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। यदि यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट हम देखें तो नंबर ऑफ इनपुट n इक्वल टू होता है 2 की पावर m, जहाँ पर m सेलेक्टेड लाइंस हैं। अब यदि n इक्वल टू 2 की पावर m तो n का मान हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट है वो 8 है। देन हमारे पास m इज इक्वल टू 3 सेलेक्टेड लाइन्स की यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। सो m इज इक्वल टू 3 सेलेक्टेड लाइन आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल को भी देखते हैं। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसका ब्लॉक डायग्राम में यदि हम देखें तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर होने के कारण यहाँ पर जो हमारे पास 8 इनपुट प्राप्त होते हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, इस प्रकार से 8 इनपुट प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर हमें 3 सेलेक्टेड लाइन S0, S1, S2 की रिक्वायर्ड होती हैं और केवल सिंगल आउटपुट यहाँ पर हमें Y प्राप्त होता है। अब यदि इसकी हम ट्रुथ टेबल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेलेक्टेड लाइंस हैं। ये जो सेलेक्टेड लाइन है वो 3 है, S0, S1, S2, या फिर हम इन्हें इनपुट लाइन भी बोल सकते हैं। और हमारे पास केवल 1 आउटपुट Y प्राप्त होता है। अब यदि यहाँ पर S0, S1 और S2 हम देखें तो यहाँ पर 3 सेलेक्टेड लाइन या फिर 3 इनपुट लाइन होने के कारण यहाँ पर जो हमारे पास सिग्नल की जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो सिग्नल के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3 हमारे पास इनपुट लाइंस या सेलेक्टेड लाइंस हैं। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि जैसे 3 सेलेक्टेड लाइन होने के कारण, जैसे 3 सेलेक्टेड लाइन हैं तो 3 सेलेक्टेड लाइन को यदि मैं एक एक सिग्नल भी दूंगा, जैसे तीनों को यदि मैं 0, 0, 0 भी देता हूं तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 डिजिट्स होने के कारण तो इस प्रकार से इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 8 तक बनेगा, 8 नंबर तक बनता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो आउटपुट तो हमें 1 प्राप्त होता है, केवल Y प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस ट्रुथ टेबल को। इसमें हम देखते हैं कि जब हमारे पास आउटपुट 0, 0, 0 होता है तो जो पहले केस में हमें आउटपुट D0 के रूप में प्राप्त होता है, दूसरे केस में हमें आउटपुट D1 के रूप में प्राप्त होता है, फिर हमें D3, D4, D5, D6, D7 के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। अब यदि इस ट्रुथ टेबल से हम जो फाइनली जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट देखना चाहें तो वो आउटपुट इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा, इस ट्रुथ टेबल से हम ये आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये जो आउटपुट होगा ये आप देख सकते हैं और इसको आप ज्ञात भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इस 8x1 मल्टीप्लेक्सर के सर्किट डायग्राम के बारे में।
यहाँ पर सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि हमें फाइनली 1 आउटपुट यहाँ पर प्राप्त करना है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 3 इनपुट लाइन या 3 सेलेक्टेड लाइन यहाँ पर होती हैं। तो 3 सेलेक्टेड लाइंस जो हैं वो S0, S1, S2 हम देते हैं, और इसी प्रकार से इन तीनों सेलेक्टेड लाइंस का जो हम बार या रिवर्स देते हैं, रिवर्स देने के लिए यहाँ पर हम नॉट गेट लगा देते हैं, तो हमें S0 बार, S1 बार और S2 बार भी मिल जाते हैं। और प्रत्येक पर यहाँ पर हम इनपुट के रूप में जो हमने दिया था D0, D1, D2, D3, D4, यहाँ पर प्रत्येक जो हमने एंड गेट लगा रखे हैं इनसे भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें इस सर्किट को बनाने के लिए यहाँ पर 8 एंड गेट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारे पास 8 एंड गेट को जोड़ना पड़ता है, जिससे जो फाइनली आउटपुट हमारे पास प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। क्योंकि आउटपुट यहाँ पर केवल 1 प्राप्त होता है, इसलिए ये जो सभी आउटपुट आएंगे Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 as Y7, इन सभी को हम एक और गेट की सहायता से जोड़ देते हैं, जिससे हमारे पास फाइनल आउटपुट प्राप्त होता है।